जय हिंद साथियों, स्वागत है प्रोफेसर कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। साथियों, प्रैक्टिस सेट आज का हमारा कौन सा होने वाला है? 27 होने वाला है। 26 प्रैक्टिस सेट हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। यूपीएसआई मूल विधि 2025। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप सभी देख सकते हैं। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके अभिरक्षक रख सकती है और उसे 24 घंटे के भीतर निकट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं करती है। ऐसी स्थिति में से कौन सी रिट जारी की जाएगी? ठीक है, तो पहले का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे क्या कह रहा है कि जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा कहाँ पर उत्पन्न हुई? ठीक है, तो दूसरे क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूएसए में उत्पन्न हुई थी। तीसरा पढ़ेंगे कि सूचना तकनीकी साइबर लॉ अधिनियम के अंतर्गत वैगर वेबसाइट साइबर क्राइम के भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक घोषित किया गया है? ठीक है, तो तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरे का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, धारा 420 हो जाएगा। चौथा पढ़ेंगे, गोपनीय और एकांतता को भंग करने का अपराध सूचना तकनीकी अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? ठीक है, तो चौथा क्या हो जाएगा? चौथा का ऑप्शन नंबर डी होगा, धारा 72 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का वो 5 का कह रहा है। ठीक है, इसका तो मिलान करना है, देखते हैं क्या है। धारा 65, 67 बी, 66 ए, 66 सी। ठीक है, तो पांचवे का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले का पहला हो जाएगा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 में साइबर सुरक्षा शब्द वर्णित है। किसमें वर्णित है? तो 6 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 के N B में। सातवां पढ़ेंगे कि अंतरिक्ष सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से बयान सही हैं? ठीक है, तो सातवें का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पी और क्यू दोनों सही हैं। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ठीक है, 8 देखते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए एक व्यक्ति जो कि दिनों में सूचित किया जाना चाहिए कि किस धारा का आदेश दिया गया है। तो आठवें क्या हो जाएगा हमारा? आठवें का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आठवें का बी हो जाएगा 5 में। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 9 कह रहा है कि लोकपाल के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो 9 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि मधुकर भास्कर राव जोशी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का वाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस धारा से संबंधित है? तो 10 का क्या हो जाएगा? 10 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 7 में संबंधित है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? पढ़ते हैं 11 के बारे में। 11 कह रहा है कि आयकर संबंध कोई मामला अपने महत अधिकारी को किस आधार के अंतर्गत सौंपता है? ठीक है, तो 11 क्या हो जाएगा? 11 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 27 के अंतर्गत। 12 देखेंगे कि मुख्य सूचना आयुक्त कोई सूचना आयुक्त को उसके पद से हटा सकता है। तो 12 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का कह रहा है, 13 कह रहा है कि सूचना परिभाषित है किसमें? तो 13 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, धारा 2F के अंतर्गत। 14 पढ़ेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ जिस सिद्धांत पर आधारित है वह क्या है? तो 14 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सदस्यों की प्रभु समता। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आयोग केंद्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो 15 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 20 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष प्रत्येक सदस्य का आधिकारिक कार्यकाल क्या होगा? तो 16 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 वर्ष। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि संपत्ति के संपरण की सूचना उपबंधित है। तो 17 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एच, यानी कि 58H। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कोई व्यक्ति विनिर्दिष्ट वन संपत्ति की कृषि नहीं करेगा। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का कह रहा है, 19 कह रहा है कि ए पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। बी कह रहा है कि पर्यावरण शक्ति व प्रकृतियों के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। तो 19 का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? पहला सही है, ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। 20 पढ़ेंगे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के निर्देशों का उल्लंघन यदि कोई दोष सिद्ध की स्थिति में 1 वर्ष पश्चात भी जारी रहता है तो आपराधिक दंडित होगा। तो 20 का क्या हो जाएगा हमारा?
20 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो 20 का हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, 7 वर्ष के कारावास से। 21 पढ़ेंगे कि यदि यातायात प्रतीक का क्या मतलब है, इसका क्या प्रतीक है, इसका क्या मतलब है। तो 21 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उबड़ खाबड़ रास्ता। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का कह रहा है, 22 कह रहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने पर रुपये का जुर्माना लगेगा। तो 22 का कितना हो जाएगा, 1000 रुपये जुर्माना लगेगा। 23 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार से संबंधित वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का उपबंध है। तो 23 का क्या हो जाएगा हमारा, 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, धारा 18 हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे 24। 24 का कह रहा है, 24 हमारा कह रहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत आपराधिक परिवेक्षण अधिनियम के उपबंध का लागू न होना निम्नलिखित है। तो 24 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 19 हो जाएगा। 25 पढ़ेंगे, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में बालकों का अभिपर्णप का वर्णन है। तो 25 का क्या हो जाएगा, 25 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 15 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का कह रहा है, 26 कहता है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रावधानों के सदस्यों का लोक सेवक होना वर्णित है। तो 26 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौन सा, दंड भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अनुसार 15 वर्ष से कम आयु के बालकों को पुलिस थाने में नहीं बुलाया जा सकता। तो 27 का डी हो जाएगा, धारा 160 का फर्स्ट। 28 पढ़ेंगे कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, तो 28 का डी हो जाएगा, उच्च न्यायालय के द्वारा। 29 पढ़ेंगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 404 से 409 किस विषय से संबंधित है। ठीक है, तो 29 का देखेंगे, तो 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपराधिक न्याय संबंध से। 30 पढ़ेंगे कि भारतीय दंड संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सही है। ठीक है, कौन सा व्यक्ति सही है, तो 30 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का कह रहा है कि कौन सा वाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। 31 का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, आर बनाम डडले स्टीफन। 32 पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का आदर्श वाक्य आंख के लिए आंख, दांत के लिए दांत है। ठीक है, तो 32 का कौन सा हो जाएगा, प्रतिकारी व प्रतिशोधक सिद्धांत। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 का कह रहा है, 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मामला निश्चय इच्छा मृत्यु की वृद्धि मान्यता से संबंधित है। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉमन काज बनाम भारत संघ। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 34 का कह रहा है कि सीनियर सैफी बनाम सीबीआई का मामला संबंधित है। तो 34 का क्या हो जाएगा, 34 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौमार्य परिवेक्षण। आगे देखेंगे क्या कह रहा है कि बलात्कार की पीड़िता द्वारा धारा 173 फर्स्ट के अधीन दी गई इतली अभिलिखित की जाएगी। तो 35 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा। 36 पढ़ेंगे कि असंज्ञेय मामले की इतलियाँ दर्ज की जाती है। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 174 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 37 हो जाएगा, कौन सा, 37 पढ़ेंगे कि विशेषज्ञों की राय सुसंगत है। ठीक है, तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, देखेंगे 37 का आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, धारा 39 हो जाएगा। विवाह के अधिशस्त्र के बारे में राय सुसंगत है। तो 38 का ए हो जाएगा, धारा 44 हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के अंतर्गत भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध अपना दंडनीय अपराध है। तो 39 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, धारा 147 हो जाएगा। 40 पढ़ेंगे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में रिश्वत को परिभाषित किया गया है। 40 का डी हो जाएगा। ठीक है, धारा 170 हो जाएगा। साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट शेयर के साथ।